दिस इज दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस स्टूडेंट्स। ओके वी विल स्टार्ट। हम लोग आपको पता है 11.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 10। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर इज अ पेंटागनल शेप्ड पार्क। एक पेंटागन की शेप में पार्क बना हुआ है। दिस इज पार्क जो कि पेंटागन की शेप में है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ज्योति और कविता दोनों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। दोनों ने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। ज्योति ने क्या किया, बीच में यहाँ पे लाइन लगाई, दिख रही है ना आपको लाइन, यहाँ बीच में सेंटर में लाइन लगाई। कविता ने क्या किया, यहाँ पे लाइन लगाई। अब हमें वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। दोनों मेथड से हमें एरिया निकालना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया? यू कैन। आप कहते अगर आप कोई और एरिया करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम तो ज्योति और कविता का मैं तो करवाऊंगी, अगर आपको कोई और करना है यू कैन डू दैट। सबसे पहले ना बच्चे हम ज्योति का स्टार्ट। अच्छा, ज्योति का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं हमें गिवन क्या है। मान लो ये फिगर है, दिस इज पेंटागन। ऑलराइट, अब हमें गिवन क्या है, ज्वाइन दिस। ऑलराइट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ऑलराइट, और ये हमारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ऑलराइट, अब ये हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। BC गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे फिगर में गिवन है। ये भी हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और ये जो अंदर वाली लेंथ है ये गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर। ऑलराइट बच्चे, ये हमें 30 सेंट, और ये AB और AE ये दोनों आपस में इक्वल है। इन दोनों की हमें वैल्यू गिवन नहीं है, बट दे बोथ आर इक्वल। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं जो BC है, BC को दे देते हैं हम नाम L1 जो कि है 15 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम O। AO ये है L2 के इक्वल विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और दिस इज ED या फिर यू कैन से DE, दिस इज इक्वल टू L3 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऑलराइट, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3। ये लेंथ 1 है, लेंथ 2 है, लेंथ 3 है। ठीक है, अब हम इस फिगर में क्या करेंगे, ये होगा हमारा एक ट्रेपीजियम। ये होगा मेरा एक ट्रेपीजियम। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला, इसकी वो निकालूंगी एरिया फर्स्ट ट्रेपीजियम का, फिर मैं निकालूंगी सेकंड ट्रेपीजियम का एरिया, और दोनों को कर देंगे ऐड। और तुम दोनों को इकट्ठे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, पहले ट्रेपीजियम को और दूसरे ट्रेपीजियम दोनों को ऐड करके इस पूरे पेंटागन का एरिया निकाल सकते हो। वैल्यूज तुम्हें सब गिवन है, हाइट भी तुम्हें गिवन है। हाइट किसके इक्वल है, 15 सेंटीमीटर के। ऑलराइट, तो इजी हो जाएगा फिर हमारे लिए ये सम करना, इसमें फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मतलब ये पूरा का पूरा हमें गिवन है CD, इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो CD को हम तोड़ सकते हैं ना CO प्लस OD में। CO प्लस OD में इसको तोड़ सकते हैं CD को। स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब हमें सब कुछ गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, सो एरिया ऑफ पेंटागन किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2। ऑलराइट, इसी के इक्वल है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 ये वाला, दिस वन, यही है। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू हाइट L1 प्लस L2, और एरिया ऑफ T2 क्या है, हाफ इंटू हाइट L2 प्लस L3, यही है। अब हाइट किसके इक्वल है, जो ये वाली फिगर है इसमें हाइट क्या है, CO, हाफ इंटू CO। L1 क्या है 15 और L2 क्या है 30, प्लस हाफ इंटू इसमें हाइट क्या है दिस OD, L2 क्या है 30 और L3 क्या है 15। और यही है।
इंटू सी ओ, 15 + 30 किसके इक्वल हो जाएगा? 45। हाफ इंटू ओ डी, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? 45 के। मतलब मेरे पास अब वैल्यू क्या आ गई? 45/2 इंटू सी ओ प्लस 45/2 इंटू ओ डी, इसी के इक्वल आई मेरी वैल्यूज। अब 45/2 कॉमन ले ले, अंदर क्या बचा? सी ओ प्लस ओ डी। यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी, सी ओ प्लस ओ डी किसके इक्वल है? सी ओ प्लस ओ डी किसके इक्वल है? सी डी के। तो यहाँ लिख दें हम 45/2 किसके इक्वल है? सी डी के। और सी डी किसके इक्वल है? 15 सेंटीमीटर के, ये तो गिवन है। सो 45/2 इंटू 15। ऑलराइट, क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये था फर्स्ट ऑफ ज्योतिष पार्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हो गया ज्योति का पार्ट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 प्लस ट्रेपीजियम 2। ट्रेपीजियम 1 में क्या है? हाफ इंटू हाइट इंटू L1 प्लस L2। इसमें क्या है? हाफ इंटू हाइट प्लस L2 प्लस L3। तो H क्या है इसमें? CO, और नीचे वाले में H क्या है? OD। CO प्लस OD विच इज इक्वल टू CD। वैल्यू आ गई 337.5 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया ज्योति का पार्ट। ज्योति का हमने कर लिया। अब हमें करना है बच्चे कविता का पार्ट। कविता ने कैसे इसको तोड़ा था, कविता ने इसको कैसे किया था। चलिए सेकंड चलते हैं हम कविता के हिस्से में। अब कविता ने तो बहुत सिंपल किया है। इसने क्या किया है? ये है हमारे पास पैरेललोग्राम, सॉरी पेंटागन। इसने एक बना दिया ट्राइंगल, ये सब तो 90 डिग्री, और दूसरा बना दिया स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड्स कितनी गिवन है? 15 15 15। ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये भी मतलब 15 है। मतलब दिस इज 15 ना, तो ये भी 15 होगा ना, बिकॉज ये स्क्वायर की साइड है, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। समझ में आई चीज? ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर की सारी साइड्स किसके इक्वल आ गई? 15 सेंटीमीटर के। स्क्वायर साइड किसके इक्वल आ गई? 15 सेंटीमीटर के। अब प्रॉब्लम होगी एरिया ट्रायंगल में। अब देखिए, ये है हमारा एक पूरा पॉइंट, ये है पूरा 30 सेंटीमीटर, और ये है हमारा ए। इसे हमने नाम दे दिया यहाँ पे पॉइंट को M। तो AM किस, अगर ये 15 है, यहाँ तक 15 है, तो AM किसके इक्वल हो जाएगा? 30 - 15 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। मतलब AM कितना आ गया? मतलब ये है एक फिगर। ऑलराइट, ये सब 15 है, ये पूरा 30 है। ठीक है, तो ये भी 15 हुआ, और ये पूरा 30 है, 30 है। अगर इस 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो ये कितनी आ गई? 15। तो AM आ गया 15 सेंटीमीटर। ऑलराइट, बाकी तो ये है ही है। दिस इज B, दिस इज E, दिस इज C, दिस इज D, बाकी है, सब कुछ चलेगा। अब इसका एरिया ऑफ पेंटागन किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ पेंटागन किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, यही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या है? साइड स्क्वायर। और बेस इंटू परपेंडिकुलर क्या है? बेस भी 15 है, परपेंडिकुलर भी 15 है, और यहाँ पे साइड क्या है? 15 का होल स्क्वायर। सो 15 इंटू 15 क्या हो गया? यहाँ पे 225/2, और यहाँ पे क्या है? 225। ऑलराइट, सो अगर इन दोनों की कटिंग करेंगे तो हमारे पास कटिंग करके आ जाएगा 112.5 प्लस 225। ऑलराइट, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल एरिया बाय कविता। अब देखते हैं दोनों ने एरिया सेम, दोनों का एरिया सेम था। अरे हाँ, ये भी 337.5 था, ये भी 337.5 है। वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब दोनों का वे बिल्कुल सही था, दोनों ने सही वे चूज किया। ऑलराइट, सो ये था बच्चे हमारा
क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी है, मैं आपको दोबारा से एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। एक पार्क है पेंटागन की शेप में, जिसकी दिस साइड इज 15, दिस साइड इज 15, यहाँ देखिए ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये बीच वाली 30 है, ये दिया हुआ ना 30, मतलब ये पूरी 30 है। ऑलराइट, ज्योति और कविता दो बंदे थे। ज्योति ने क्या किया, अपने तरीके से डिवाइड किया, कविता ने क्या किया, अपने तरीके से डिवाइड किया। हमने सबसे पहले ज्योति वाला मेथड चूज किया। हमने क्या किया, इसको ट्रेपीजियम 1 दिया, इसको ट्रेपीजियम 2 का नाम दिया, दोनों को ऐड करके, इन दोनों के एरियाज को ऐड कर किया तो एरिया ऑफ पेंटागन आया। अब एक इसकी लेंथ गिवन है L1 15, दिस इज L2, दिस इज 30 सेंटीमीटर, दिस इज L3, दिस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और हाइट टोटल हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है। अब दोनों को हमने ऐड किया, दोनों के एरियाज को हमने ऐड किया, हाफ इंटू H इंटू L1 प्लस L2 और इसका हाफ इंटू H इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3। अब इसका हाइट क्या है CO, इसका हाइट है OD, तो 45/2 45/2 कॉमन आ गया, हमारे पास बचा CO प्लस OD विच इज इक्वल टू CD। CO प्लस OD किसके इक्वल है, CD के, और CD कितना है 15, सॉल्व करके आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब चलते हैं कविता के मेथड पे। कविता ने क्या किया, कविता ने एक बनाई ट्राइंगल, दूसरा बनाया स्क्वायर। अब स्क्वायर की सारी साइड्स 15 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर के सब इक्वल होते हैं। अगर स्क्वायर यहाँ से 15 है तो अंदर से ये भी 15 सेंटीमीटर का ही होगा, तो ये पूरा 30 है, ये 15 है, इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया AM विच इज इक्वल टू 15 मीटर। ऑलराइट, या 15 सेंटीमीटर, जो भी है 15 मीटर आई थिंक सो। सो एरिया ऑफ पेंटागन किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इंटू स्क्वायर, फॉर्मूलास पुट किया, वैल्यूज पुट किया, आंसर आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। सो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। अब चलते हैं बच्चे हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है बच्चे इस एक्सरसाइज के। इसके बाद जो ये एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चे क्वेश्चन। डायग्राम ऑफ द पिक्चर फ्रेम, एक पिक्चर फ्रेम है, उसका डायग्राम नीचे बना हुआ है, हैज आउटर डायमेंशंस गिवन है, एक है 24 सेंटीमीटर, एक है 28 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ 24 है, ब्रेथ 28 है, ठीक है। और इनर डायमेंशंस गिवन है 16 एंड 20, मतलब कि एक बाहर के जो है रेक्टेंगल इसका गिवन है और एक जो अंदर का रेक्टेंगल है इसका गिवन है 16 एंड 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के हमने हर सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर लेंथ हर सेक्शन की सेम होगी तो, इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो हमें हर सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब देखिए हम इस फिगर को कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत इजी है। सी, ये एक बाहर का है पोर्शन, बाहर का पोर्शन है, ऑलराइट, दिस इज 24, दिस इज 20। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक अंदर का पोर्शन है, ये है अंदर का पोर्शन, ये है 16, ये है 20। ऑलराइट, अब एक ट्रेपीजियम यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रेपीजियम यहाँ पे बन रहा है। दिस ट्रेपीजियम फर्स्ट, ये ट्रेपीजियम ये सेकंड ट्रेपीजियम के इक्वल है, मतलब अभी देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2, मतलब एरिया ट्रेपीजियम 1 का किसके इक्वल होगा, ट्रेपीजियम 2 के, क्योंकि अगर ये 24 है तो ऊपर वाला भी 24 होगा, अगर अंदर वाला ये 16 है तो ये अंदर वाला भी 16 होगा। ऑलराइट, और ये है थर्ड ट्रेपीजियम, ये है फोर्थ ट्रेपीजियम, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 4। ऑलराइट, अगर ये 28 है तो ये 28 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। क्लियर हुआ बच्चे। दिस इज फर्स्ट ट्रेपीजियम, दिस इज सेकंड ट्रेपीजियम, दिस इज थर्ड ट्रेपीजियम, दिस इज फोर्थ ट्रेपीजियम। वन का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 4। ऑलराइट, तो अब
करना क्या, हमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3 निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 और 4 तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि वो इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, अब इस केस में देखिए हमें लेंथ तो गिवन है, अंदर वाली जो लेंथ सब कुछ गिवन है। ऑलराइट, जो चीज़ हमें नहीं गिवन, जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है यहाँ पे, हाइट। हाइट क्या होगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइट है। हाइट कैसे लेंगे, अब देखिए बहुत बहुत ध्यान से देखिए। ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब दिस फिगर आर स्क्वायर्स। ठीक है, ऑलराइट, अब देखिए ये है 28, 28 माइनस 24 अगर हम करेंगे तो ये जो इतनी सी चीज़ बची है इसकी हाइट आ जाएगी। ये जो अंदर का पोर्शन है इसकी बाहर की हाइट आ जाएगी। सो 28 माइनस 24 ये भी 4 सेंटीमीटर है। और अगर इंटरनल देखें 20 माइनस 16 करें वो भी किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के। मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब हमारी हाइट क्या है, इट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ बच्चा, हाइट कहाँ से है, हाइट किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। ऑलराइट, तो अब देख लो आपको क्या कुछ चीज़ें आपको पता चल गई। आपको सबसे पहले पता चल गई हाइट। हाइट फॉर बोथ ट्रेपीजियम्स T1, T3, T2, T4 सबकी हाइट्स क्या है, 4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब आपके पास लेंथ्स भी गिवन है। फॉर ट्रेपीजियम 1 L1 किसके इक्वल है, 24 के। L2 किसके इक्वल है, 16 के। फॉर ट्रेपीजियम 3 L1 किसके इक्वल है, 28 के। और L3 किसके इक्वल है, 20 के। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और हाइट तो हमें पता ही है किसके इक्वल है, 4। तो एरिया लगाएं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1। फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है क्या है, लगाइए सिंपल फॉर्मूला, हाफ इंटू एच L1 प्लस L2 सिमिलर टू हियर एरिया ऑफ T3 हाफ इंटू एच L1 प्लस L2, दिस इज L2। ऑलराइट, अब दिस इज फॉर T3, दिस इज फॉर T1। आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, पहले ये करके फिर ये भी कर सकते हो, इट इज ऑल अपॉन टू यू। ऑलराइट, अब हाफ है, H गिवन है 4, L1 कितना गिवन है 24 प्लस 16। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे तो सिंपल 2 बचा। अब अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। सो 4 2 जा, दिस इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर जो भी है। ऑलराइट, यूनिट्स चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं, एरिया ऑफ T1 आ गया, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 विच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाफ इंटू H इज द 4, L1 क्या है 28 प्लस 20, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 इंटू 40। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3 किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 4 विच इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे हमारा एरियाज ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस। जो हमें इसने बोला था फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, हमने हर सेक्शन के एरिया निकाल दिया। सो लिखिए एरिया ऑफ T1, एरिया ऑफ T2, T3, T4 सबके एरियाज आपको लिखने हैं। T1 कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, T2 कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, T3 कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, T4 कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 एंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी आर डन विद आवर एक्सरसाइज 11.2। ऑलराइट, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चे। देखिए यहाँ हमें एक फ़ोटो फ्रेम दिया हुआ है, बाहर की जो लेंथ है वो गिवन है 24, अंदर की लेंथ है 16। यहाँ पे बाहर की जो ब्रेथ है 28, अंदर की ब्रेथ है 20। ऑलराइट, इसको हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। दिस इज ट्रेपीजियम 1 मतलब सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2, दिस इज सेक्शन 3, दिस इज सेक्शन 4। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 इज इक्वल टू ट्रेपीजियम 2 एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3 इज इक्वल टू ट्रेपीजियम 4, क्योंकि बोथ आर सेम, साइड्स आर सेम, लेंथ्स आर सेम। ऑलराइट, अब मेन है हमें हाइट निकालनी है, तो दिस इज द हाइट।
हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 28 माइनस 24, ये भी 4 के इक्वल है, 20 माइनस 16 ये भी 4 के इक्वल है, तो हाइट आ गई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 निकाला, हाइट गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ 1 लेंथ 2 दोनों गिवन है, फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज आ गई। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 और ट्रेपीजियम 2 की वैल्यू बिल्कुल सेम 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर विद T3 L1 L2 L3 गिवन है, वैल्यूज पुट किया, आंसर आ गया। और स्टूडेंट्स सो इसी के साथ हमारी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुके हैं 11.1 and 2, and from the next video we'll continue with our next exercise which is 11.3. till then अगर आपको कोई डाउट है you can ask. Thank you students.